Hello everyone, welcome to my channel that is Biology Turning Point. So friends, today we will discuss about the plasma membrane. Okay, the plasma membrane is also known as cell membrane and plasma lemma. Plasma membrane को हम cell membrane भी कह सकते हैं, plasma lemma भी कह सकते हैं. Term cell membrane was first of all used by Nageli and Kramer for the membranous covering of the protoplast. सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट की कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और दिस टर्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय नागेली एंड क्रामर. सबसे पहले इसको नागेली और क्रामर ने यूज किया था टर्म सेल मेम्ब्रेन. और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. मींस सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. अगर प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था ये कि अगर हम सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल. यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स ऑल्सो पजेस द मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है उनको हम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. उसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. और जो भी सारी मेम्ब्रेन है यानी कि प्रोटोप्लास्ट की कवरिंग एज वेल एज जो भी सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है, इन सभी मेम्ब्रेन्स को हम कलेक्टिवली बायो मेम्ब्रेन के नाम से कह सकते हैं. यानी कि बायो मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एज वेल एज मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स. बायो मेम्ब्रेन्स आर इनका अगर हम नेचर की बात करें तो दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर सोल्यूट बट सेमी परमिएबल फॉर वाटर. दिस आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट स्लाइड. सेलेक्टिवली परमिएबल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब कि ये सॉल्यूट पार्टिकल को थ्रू आउट द मेम्ब्रेन परमिट करती है मूवमेंट के लिए. और सेलेक्टिवली परमिएबल द वर्ड इटसेल्फ डिफाइन मींस कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को सिलेक्टेड आयंस को ही ये परमिशन देती है. एंड इट इज सेमी परमिएबल फॉर वाटर मींस ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट. तो बायो मेम्ब्रेन जो होती है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और वाटर के लिए ये सेमी परमिएबल होती है. एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लास्ट पॉइंट है, अगर हम वैक्यूल की मेम्ब्रेन की बात करें तो दैट इज टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज अ स्पेशल नेम फॉर द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल एंड वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. Now little bit about the permeability. Permeability is a word made from permeable, and the permeable means permission to enter or exit. Means membrane allow which substance to pass through it, that depends upon the permeability of the membrane. Okay, so on the basis of the permeability there are three types of the membrane. Number one, impermeable membrane, that it only allow the exchange of gases. Okay, means neither solute nor any solvent molecule can pass through the impermeable membrane, but only the molecule of gases can exchange. And the second is semi-permeable, and it allows the exchange of only water or the solvent molecules. Means the word that we have already studied, that plasma membrane is semi-permeable, means it can allow the movement of the water and solvent molecules, any other solvent molecules through its surface. Okay. And the third one is selective permeable. What does the selective permeable means? As the name suggests, selective means only some specific molecules. So it allows the exchange of only selected ions or ions of very small size. Only these can move across the selective permeable membrane. So our topic is plasma membrane, and the plasma membrane is semi-permeable as well as selectively permeable membrane. Okay. तो अगर हम impermeable membrane की बात करें तो ये सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज कराती है. अगर हम सेमी परमिएबल की बात करें तो ये वाटर एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज कराती है. अगर हम सेलेक्टिव परमिएबल की बात करें तो ये सिलेक्टेड आयंस यानी कि कुछ स्पेसिफिक आयंस होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रैवल कर सकते हैं या फिर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज द स्मॉल टॉपिक ऑफ द परमिएबिलिटी दैट आई हैव इंक्लूडेड हियर. एंड नाउ द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है. So it constitute lipids, proteins, carbohydrates, and water. And the composition of the lipids and proteins can be vary in different in different membrane. Okay, and the main important lipids that are present in the plasma membrane are phospholipids or phosphoglycerides. Okay,
Now, to explain the structure of the biomembrane or the plasma membrane, some scientists put forward the models of the biomembrane. There are three types of model, of which the third one, that is the last one, fluid mosaic model, is very important, and we have to study that in detail. But the names are here on the board. So first one is Danieli and Davison model. Second is the Robertson model, that gives the concept of the unit membrane. And the third one is the fluid mosaic model. I will explain you some points of the first and second model, but we will study in detail. That is the fluid mosaic model. Okay. So up to here we have seen that what is the plasma membrane, what is its constituent, and the types of the membrane, as well as the permeability. And very next we have studied that the model which the scientists have proposed to explain the structure of the biomembrane. There were three types of three model. First was Danieli and Davison model. Second was Robertson model, and the last and important one was fluid mosaic model. So we have to just study very shortly these two models, Danieli-Davison model and Robertson model. We will study in detail about the fluid mosaic model in my next video. So here just look at the board. First is Danieli and Davison model. It was proposed by the Danieli and Davison. It was the first model that explained the structure of the biomembrane, and it was proposed in 1935. According to this model, biomembrane consists of the four layers: 2 of phospholipid and 2 of proteins. You can see on the board that 2 layers of the lipid molecule is there, and 2 layers of protein molecules. Okay, this is the lipid molecule, and lipid molecule consists of the head and tail portion. Okay, this is the single lipid molecule. You can see this is the lipid molecule, and these are the protein molecule layer. So there are total 4 layers: 1, 2, 3 and 4. Okay, so lipid molecule consists of the hydrophilic head and hydrophobic tail. Hydrophilic word means water loving. So this head portion is water loving, means water attracting, and this tail portion is water repellent, that is hydrophobic tail. Okay, and the protein molecule is alpha protein molecule, that is hydrated globular protein. Hydrated word means there is a water shell around the प्रोटीन मॉलिक्यूल. ओके, जो डैनियली डैवसन मॉडल है इसके अकॉर्डिंग 4 लेयर होती हैं, 2 लेयर प्रोटीन की और 2 लेयर फॉस्फोलिपिड की. फॉस्फोलिपिड की लेयर के दोनों साइड 2 प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है. प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, या उसको हम हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कह सकते हैं. हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब एक वाटर की लेयर प्रेजेंट है अराउंड द ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ओके, and the lipid molecule consists of 2 parts. One is head, that is hydrophilic, means water loving, and the other is tail, that is hydrophobic, means water repellent. Now just look at the board that these protein molecules and the lipid molecule, this head of the lipid molecule is placed at its places with the help of electrostatic force. यानी कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है और ये जो लिपिड का हेड है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये आपस में अटैच रहते हैं. और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, लिपिड ये टेल है, इसके बीच में फोर्स होता है, दैट इज वान डर वाल फोर्सेस. ओके, तो अगर हम समराइज करें तो डैनियली डैवसन मॉडल 1935 में प्रपोज किया गया. इसके अकॉर्डिंग 4 लेयर होती है, 2 प्रोटीन की और 2 फॉस्फोलिपिड की. प्रोटीन लेयर अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसको हाइड्रेटेड ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कहते हैं. और लिपिड के लेयर उसमें 2 पार्ट होते हैं लिपिड में, एक हेड एक टेल. हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है. प्रोटीन और लिपिड के हेड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो अटैच होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल लिपिड लेयर से. और दोनों लिपिड लेयर आपस में जो अटैच होते हैं, मतलब एट प्लेस वो प्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ वान डर वाल फोर्सेस. Okay, now just another model, that is Robertson model. The main points of this model is that it gives the concept of the unit membrane.
इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में बताया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑल मेम्ब्रेन्स आर आइदर यूनिट मेम्ब्रेन और मल्टीपल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, या तो यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है या उसके मल्टीपल में बनी होती है। और अगर हम एक यूनिट मेम्ब्रेन की बात करें तो दैट इज ऑफ 3 लेयर, यानी हम उसे ट्राइलेमाइनर या ट्राईपार्टाइट कह सकते हैं। यानी कि एक जो यूनिट मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, यूनिट मेम्ब्रेन का मेन कॉन्सेप्ट था, इसके अकॉर्डिंग लेयर में 3 लेयर, एक बायो मेम्ब्रेन में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइलेमाइनर और ट्राईपार्टाइट। और 3 लेयर कौन कौन सी होती है? 2 प्रोटीन की लेयर ऊपर और नीचे, और एक लिपिड बाइलेयर। इन्होंने डिफरेंस ये कि इन्होंने लिपिड की लेयर को एक लेयर कंसिडर किया है, बिकॉज दे आर सो क्लोजली प्लेस्ड दैट इट अपीयर टू बी अ सिंगल लेयर। जो लिपिड की लेयर होती है वो इतनी क्लोजली प्लेस्ड होती है कि वो देखने में टॉप से सिंगल लेयर नजर आती है। और इसी लिपिड लेयर के दोनों साइड, यानी आउटर साइड और इनर साइड, 2 प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है। और इनका एक पॉइंट और ये था कि दोनों प्रोटीन डिफरेंट होते हैं। द एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन एज वेल एज द इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन बोथ आर डिफरेंट, यानी जो आउटसाइड की प्रोटीन है और जो इनर साइड की प्रोटीन है दोनों डिफरेंट होती है। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया। Now let us again summarize this Robertson model. It gives the concept of unit membrane, and according to this model, all membranes are either unit membrane or multiple of unit membrane. यानी कोई भी मेम्ब्रेन या तो यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होगी या उसके मल्टीपल होंगे। और यूनिट मेम्ब्रेन, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन को अगर हम डिफाइन करें तो ये ट्राइलेमाइनर या ट्राईपार्टाइट होती है, मेड अप ऑफ 3 लेयर। 2 लेयर प्रोटीन की हो गई और एक लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर को इन्होंने एक लेयर कंसिडर किया बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड सो क्लोजली दैट इट अपीयर टू बी सिंगल लेयर। वो इतना क्लोज होता है कि वो एक सिंगल लेयर की तरह अपीयर होती है। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डैनियली-डेफसन मॉडल एज वेल एज रॉबर्टसन मॉडल। I hope you like this video, and I will upload my next video of flood mosaic model shortly. And if you like this video, please comment upon this and subscribe my channel for more videos. Thank you.